वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका है विषय हिंदी के लिए आपके कक्षा 11वीं विषय हिंदी के लिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर पूरा वॉच करिएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और आपके ऑब्जेक्टिव हैं सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर बताया जा रहा है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लेंगे जिससे आपको क्लास 11वीं की सभी वीडियो मिल सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन बता रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है। तो किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है, तो आप यहाँ पर देखें, कोकिला, स्वर सामग्री, कोकिला कंठ, तो इनसे तो इनको पुकारा जाता है, लेकिन गजगामिनी से नहीं पुकारा जाता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी घ नंबर का। और नेक्स्ट है हमारा, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, समाचार पत्र, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वो इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। क्योंकि इसी के हिसाब से आप अभी स्टडी करवा रहे हैं अपनी, ठीक है, और आप भी कहीं से भी, अब जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इंटरनेट सबसे अच्छा माध्यम है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें, आपको मियाँ नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नान भाई गड़ैया वाले, इसका फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका बाद आपका क्वेश्चन से ईद का चांद का अर्थ है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, ईद पर मिलना, कभी कभी दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो आपके लिए जो आपका घ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को। चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउट नेट के 8 400 400 400 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इस वीडियो को शेयर करते रहें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। आपके लिए बिल्कुल, आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं के लिए आपको हिंदी का आपको बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आपको कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका आपका भक्ति काल राइट आंसर रहेगा। फिर आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। ठीक है, कोष्टक में आप प्रेम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रति प्रेम। ठीक है, फिर इसका ये गौतम और गांधी का है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देश। ठीक है, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो कौन था, मोहन। मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। रस के अंग हैं, तो यहाँ पर आप देखें रस के अंग हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, ठीक है, पहला आपका विभाव, अनुभाव, और आपका होता है संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। तो ये आपके हो जाएंगे। रस के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछे रस के 4 अंग हैं। अगर ये पूछते रस के कितने अंग हैं होते हैं और उनके नाम लिखो, तो आप ये लिख सकते हैं, स्थायी भाव, विभाग, अनुभाग, संचारी भाव। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक और पूछ लें, रस के कितने भेद हैं, तो ये रस के कितने 10 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों में से। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उप प्लस न्यास। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, समीप, उप यानी समीप प्लस रखना, समीप रखना। ठीक है, समीप रखना इसका राइट आंसर आपका रहेगा। इसके बाद तुलसीदास के पदों में रस प्रदान है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वैसे आप लिख दें शांत रस। ठीक है, शांत रस। आप भक्ति रस भी लिख सकते हैं,
इसके बाद सही जोड़ी लिखिए, तो सही जोड़ी का आपका पहला हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, ये जिज्ञासु होता है आपका। महाकाव्य क्या हो जाएगा आपका, महाकाव्य का आपका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। कबीर के पदों में रस है, तो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाकाव्य का हो जाएगा रामचरितमानस। आप शुरू से देख लीजिए इन सभी को, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ सही कर ली है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा आपका जिज्ञासु। महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस। कबीर के पदों में रस है, तो ये आपका शांत रस हो जाएगा। आओ मिलकर बच्चा है, तो ये आपका निर्मला पुतुल के द्वारा है। मासिक वेतन हो जाएगा पूर्णमासी का चांद, और रूमाली आपका हो जाएगा रोटी का एक रूप, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लें इनको अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सत असत लिखिए। लोग खेती को कहावत भी कहती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा न्याय खंड काव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। खंड काव्य में केवल एक ही खंड का चित्रण होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, महाकाव्य में होता है जीवन का समग्र चित्रण। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन था बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान, ठीक है। मीरा के गुरु नरेश बेदाती थे, भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि मीरा के गुरु क्या थे, रैदास थे, रैदास, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर है निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि निरक्षर लोग तो अखबार अखबार पढ़ते नहीं है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र को एकांकी सम्राट भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र को क्या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट, ठीक है। शेयर करते रहें इस वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मुझकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको एग्जाम के टाइम पे यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है कई बार, तो आपको टेलीग्राम पर सभी वीडियो मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो हम इस पर आ जाते हैं। एक शब्द में देख लेते हैं, जो समाज की सेवा करता है उससे कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, समाज सेवी, समाज सेवी, ठीक है। इसके बाद विष का प्याला किसने भेजा था, तो ये भेजा था राणा ने भेजा था, ठीक है। राणा ने भेजा था, और किसके लिए भेजा था, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछते तो ये मीरा के लिए भेजा था, ठीक है, मीरा के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर ये दोनों भी याद ध्यान में रखना। फिर आपको है व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। क्या कहते हैं, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति आप लिख सकते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति को कहते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर है समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको पुकारा जाता है संपादक, संपादक के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आपको पतन पाप पाखंड जले में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका क्या अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द बार बार आता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। जैसे पतन पाप पाखंड, तो आपको यहाँ पर दे आ रहा है, पा आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको वात्सल्य रस का सम्राट कैसे कहते हैं, ये सूरदास जी को कहते हैं, सूरदास जी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप हमें क्वेश्चन देख सकते हैं, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप फिर आपको अथवा करके क्वेश्चन दिए, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाधर के दंड देने से के क्या क्या ढंग थे। अथवा कर क्वेश्चन दिया आपको, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा। फिर इसके बाद आपको 8वां क्वेश्चन, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसे थी। तो ये सभी क्या वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या है, 9वां क्वेश्चन, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। अथवा आपको राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। 10वां आपको शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। अथवा आपका क्वेश्चन दिया है डायरी लेखन क्या है, समझाइए। फिर आपको 11वां मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई। अथवा आपका मियाँ नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं। फिर आपको 12वां लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है। अथवा आपका भारतीय संगीत मूल्यता किससे संबंध है।
तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इनका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द, जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। भारतीय संहिता मूलतः किससे संबंध है, फिर आपको लेखक प्रेमचंद्र के ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है, अथवा आपका लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसके बाद आपको 14वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। इसके बाद आधा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए तो रास्ता दिखाने वाला। फिर इसके बाद आपको जैसे बहुत कम ज्ञान हो। 15वां क्वेश्चन आपको चरित्र कोश किया है, लिखिए। अथवा आपको नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। परीक्षण, परिक्रम, इच्छित, योग, योगासन, जिज्ञासु, अंत, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताएं, ठीक है। इसके बाद आपको और भी आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इनका आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11 की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।